आदाब दोस्तों, पल पल न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं आपका मेजबान नतीम अकरम, जहां हम बात करेंगे ईरान द्वारा सर्कुलेट किए गए उस वीडियो की जिसने खलबली मचा दी है, और हम बात करेंगे कि कैसे इजरायली F-35 फाइटर जेट जो है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। वहीं हम इसमें बात करेंगे कि कैसे अमेरिका को ईरान को रोकने में जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है, और हम बात करेंगे उस दस्तावेज की जो अमेरिका इजराइल की ईरान को लेकर के, हमलों को लेकर के लीक हो गई है। ये तमाम बड़ी खबरें आपके साथ साझा करूंगा, पर सबसे पहले अपील कि पल पल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए दोस्तों। जी हां दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे उस वीडियो की जहां ईरान ने खलबली मचाई है। ईरानी मीडिया ने ईरान इजराइल जंग से संबंधित एक प्रचार वीडियो जारी किया है, जिसमें जंग का पूरा नजारा दिखाया गया है। वीडियो के अंत में ईरान को इस जंग में फतेह हासिल होती हुई दिखाई दे रही है, जो यरूशलेम को आजाद कराता है। यह वीडियो जिसमें ईरान की फौजी ताकत और रणनीतिक बढ़त को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। इजराइल के खिलाफ ईरान की निर्णायक जीत का चित्रण किया गया है। इस तरह के वीडियो क्लिप्स का उद्देश्य ईरान के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को मजबूत करना और खासकर यरूशलेम की आजादी के मुद्दे को दिखाना है। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं कि इजराइल के F-35 फाइटर जेट तबाह हुए। इसी महीने की शुरुआत में ईरानी कुव्वतों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 में कम से कम 3 इजरायली एडवांस लड़ाकू जेट तबाह हो गए हैं। जैसा कि एक जानकार जरिया ने फोर्स न्यूज एजेंसी को बताया कि इजराइल ने ऑपरेशन से पहले अपने कई लड़ाकू विमानों को पड़ोसी मुल्कों के एयरबेस में तैनात किया था, लेकिन इस मामले ने काफी नुकसान पहुंचाया। सैटेलाइट तस्वीरों ने नेगेव रेगिस्तान नवीनतम एयरबेस पर 35 हैंगर को हुए नुकसान के बारे में बताया। इंटेल स्काई रणनीतिक ठिकाने पर कम से कम 40 जगहों पर निशाने की तस्दीक की है। मिडली बीर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक इस मिसाइल ऑपरेशन के दौरान कम से कम 3 F-35 शेल्टर्स पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 के 1 अक्टूबर को 2-3 मिनट मरहलों में अंजाम दिया गया, जिसमें लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, जिनकी 90% सटीकता रही। सूत्रों के मुताबिक इस ऑपरेशन में ईरान ने अपनी मिसाइल क्षमता का केवल 5वां हिस्सा इस्तेमाल किया था, और अगर जरूरत पड़ी तो वह 24 घंटे के भीतर कम से कम 7000 मिसाइल दागने की ताकत रखता है। ईरान का कहना है कि इस ऑपरेशन में नवीनतम हातिरजम और तेल नाफ के 3 प्रमुख इजरायली एयरबेस को अहमाद कद्र, खैबर शेकन और फतह 1 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। यह जवाबी कार्रवाई इजरायली कार्रवाइयों के बदले में की गई, जिसमें हमास के चीफ इस्माइल हानिया सहित प्रतिरोध लीडर्स को शहीद कर दिया गया था, जिसने 20 दिन बाद यह एक्सेप्ट किया कि तबाही मची है। वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं कि अमेरिका 6th फ्लीट के पास मौजूद SM-3 इंटरसेप्टर मिसाइलों का जखीरा ईरानी मिसाइलों को रोकने की कार्रवाई के दौरान लगभग खत्म हो गया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर मिडल ईस्ट में हालत और बिगड़ते हैं तो अमेरिका के दिफाई मिसाइल जखीरे में भारी कमी आ सकती है, जिससे उसकी हिफाजत कुव्वत पर बड़ा असर पड़ेगा। इससे आने वाले दिनों में दिफाई रणनीतियों के नए सिरे से सोचना पड़ेगा। 13 अक्टूबर को अमेरिका ने इजराइल में थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की एक बैटरी तैनात करने का ऐलान किया, जिसके बाद दोनों मुल्कों के मिसाइल हमलों में कमजोरियां और परेशानियों का सामने आने लगा। हालांकि यह किसी सीधा मुआवजा नहीं था, मगर इस तैनाती का ताल्लुक शायद इजराइल पर इस दबाव से हो सकता है कि वे ईरान न्यूक्लियर और ऑयल इंडस्ट्री मुकम्मत को निशाना न बनाए, ताकि यह मामला और ज्यादा न बढ़े, जो कि रवायत के खिलाफ जाता है, जिसमें वे हमेशा अपनी दिफाई जरूरतों के लिए सिर्फ अपनी फौज पर भरोसा रखता है। ये इस बात का इशारा है कि इजराइल के अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम हाल में ईरान और हिजबुल्लाह मिसाइलों के खिलाफ मुकम्मल तौर पर कारगर साबित नहीं हुए। इससे यह भी जाहिर होता है कि अमेरिका SM-3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों की तादाद से परेशान है, जो कि पहले ही यमन के हूतियों के हमले के नतीजे इजराइल और लाल समुद्र की शिपिंग को बचाने के लिए इस्तेमाल कर चुका है। अगर इजराइल और ईरान के बीच तनाजा और बढ़ता है तो अमेरिका को जल्द ही अपने थर्ड और SM-3 इंटरसेप्टर को बचाने के लिए मुश्किल फैसले का सामना करना पड़ेगा।
खासतौर पर एशिया और यूरोप में होने वाले मुमकिन तनाज़ों के मद्देनजर बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इजराइल के पास एक मजबूत कई सतहों वाला मिसाइल दिफाई तंत्र, जिसमें शॉर्ट रेंज, आयरन डोम, मीडियम और लंबी दूरी के इंटरसेप्टर शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भी तैनात है। 13 अप्रैल को जब ईरान ने अपना हमला किया तो इजराइल ने ईरान की तरफ से दागी 170 ड्रोन, 30 क्रूज मिसाइल, 120 बैलिस्टिक मिसाइल, ज्यादातर को रोका। लेकिन 1 अक्टूबर को ईरान के हमले में, जिनमें तकरीबन 180 बैलिस्टिक मिसाइल शामिल थी, इजराइल लगभग 30 मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा, जिनमें से कुछ ने नवीनतम एयरबेस पर और एक मिसाइल ने मोसाद हेडक्वार्टर के करीब जमीन पकड़ी। ऐसा मालूम होता है कि इजराइल ने अपने इंटरसेप्टर को महफूज रखने का फैसला किया, क्योंकि नवीनतम बेस मिसाइल हमलों के खिलाफ महफूज है और वहां के लोगों और जंगी जहाजों को बेहतर महफूज रख सकता है। अमेरिका को भी जल्द ही इस दुविधा का सामना करना पड़ेगा कि वे किस तरह से तय करेगा, क्योंकि SM-3 थर्ड मिसाइलें एशिया में चीन और यूरोप में रूस से अमेरिकी ठिकानों की हिफाजत के लिए अहम है, क्योंकि इजरायली रिपोर्ट्स के मुताबिक थर्ड की तैनाती का एक हिस्सा वजह यह भी है कि अमेरिका 6th फ्लीट के SM-3 इंटरसेप्टर का जखीरा लगभग खत्म है, क्योंकि एजिस से लैस जहाजों में 1 अक्टूबर ईरानी मिसाइल हमलों के लिए इजराइल की मदद के लिए किया गया था। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं कि ईरान से जुड़े सबूत लीक हो चुके हैं। अमेरिका इजराइल में खलबली है। अमेरिकी नेशनल जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस एजेंसी से जुड़े दस्तावेजों के लीक होने के बाद ईरान पर इजराइल के हमलों की तैयारियों से संबंधित जानकारियां सार्वजनिक हो गई है। इजरायली अधिकारियों के बीच खलबली है। यह एजेंसी संयुक्त राज्य अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के जरिए सैटेलाइट या विमान के माध्यम से इंटेलिजेंस जुटाने पर ध्यान केंद्रित करती है। मिडल ईस्ट सेप्टर, जो मिडल ईस्ट से संबंधित खबरों पर ध्यान केंद्रित करने वाला है, एक टेलीग्राम चैनल है। इन दस्तावेजों को प्रकाशित किया गया। बताया जा रहा है कि यह दस्तावेज पेंटागन के कथित एक निजी टेलीग्राम ग्रुप में साझा किया। हालांकि मिडल ईस्ट सेप्टर ने यह कहा कि वे इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और अमेरिका प्रतिनिधि सभा के स्पीकर माइक जॉनसन ने CNN को यह साफ तौर पर बताया कि अमेरिकी खुफिया समुदाय इस घटना की जांच कर रहा है। जॉनसन ने CNN से कहा कि यह लीक हुए बहुत चिंता का विषय है। वहां कुछ गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। एक जांच चल रही है। मुझे कुछ घंटों में इसकी ब्रीफिंग मिलेगी। इस दस्तावेजों में टॉप सीक्रेट के तौर पर चिन्हित किया गया है और 5I नाम लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि इन्हें केवल अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अधिकारियों द्वारा ही देखा जा सकता है। लेकिन लीक हुई जानकारी में इजरायली वायुसेना द्वारा ईरान पर हमले की तैयारियों का खुलासा है। पहला दस्तावेज जो 15-16 अक्टूबर 2024 को प्रकाशित हुआ था, उसका शीर्षक इजरायल वायुसेना ईरान पर हमले की तैयारी जारी रखती है और दूसरा बड़ा बल उपयोग अभ्यास आयोजित करती है। और इसमें 13 अक्टूबर 2024 को इकट्ठा की गई जानकारी को विस्तार से बताया गया, जहां 15-16 अक्टूबर के दौरान अपना दूसरा बड़ा बल उपयोग अभ्यास किया, जो 13 अक्टूबर को किए गए पहले अभ्यास की अगली कड़ी थी। इसके अलावा वायुसेना ने एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों को हैंडल किया और कवर ड्रोन ऑपरेशन चलाए। इस संदर्भ में 16 गोल्डन होर्जिन और 40 रॉक्स स्टैंड ऑफ एयर लॉन्च मिसाइल और अन्य हथियारों को एयरबेस रमत डेविड एयरबेस, रेमन एयरबेस पर हैंडल किया जा रहा था। उस दौरान एयर रिफ्यूलिंग और विमानों का भी संचालन किया गया। दूसरे दस्तावेजों में भी इजरायली कब्जे वाली फौज द्वारा हथियारों की हैंडलिंग, एयर डिफेंस और हवाई ऑपरेशन, न्यूक्लियर और मिसाइल सुविधाएं, सोशल फोर्सेस और नेवी के कामकाज का आकलन किया गया। इसमें कहा जा रहा है कि ALMBM हथियार हैंडलिंग मीडियम और जबकि गाइडेड म्यूनिशन हैंडलिंग स्तर कम था। खासतौर पर न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइलों, खासकर जेरिकी 2 न्यूक्लियर सुविधाओं के उपयोग पर ध्यान दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि 16 अक्टूबर को कोई महत्वपूर्ण गतिविधियां दर्ज नहीं की गई, जो कि यह दर्शाता है कि ईरान की इन्वॉल्वेशन इजराइल और अमेरिका को दहशत में डाल रही है।
जो 1 अक्टूबर को हमले के बाद जाकर के चाहे योव गैलेंट हो चाहे बेंजामिन नेतन्याहू हो, आड़े टेढ़े पोज में फोटो खिंचवा रहे थे और बता रहे थे कि साहब कुछ नहीं हुआ है। 20 दिन तो एक्सेप्ट करने में लगे हैं कि 3 फाइटर जेट जो 35 है उसको नुकसान पहुंचाया क्या है, और ईरान ने जिस दिन हमला किया उसी दिन बता दिया तकरीबन 20 से 25 F-35 फाइटर जेट तबाह किए गए हैं। और जब 20-25 तबाह हुए हैं तो 20 दिन बाद यह बताया गया कि 3 तबाह हुए। और असल में ईरान के हमलों ने क्या तबाही मचाई होगी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका को अपना मजबूत था डिफेंस सिस्टम तैनात करना पड़ रहा है।